अच्छा, मैं ये बता रही थी कि इसका जो फ्लैक्सीड ऑयल है, इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है ब्लड प्रेशर के ऊपर वो ख़ासा प्रोफाउंड है। तो ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई रहता है, वो फ्लैक्सीड ऑयल को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसके बाद जो ऑयल है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का हमारी हमारी ज़िंदगियों में ख़ासा बड़ा अमल दखल शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि इट्स नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, लेकिन इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन किस हद तक है और किस हद तक यूज़ होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। इसका बोटानिकल ओरिजिन ओलिया यूफोर्बिया है। फैमिली ओलियेसी। पार्ट्स यूज़ होते हैं इसके राइप फ्रूट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके ग्लाइसराइड्स किसके होते हैं? फोलिक एसिड, लेनोलेइक एसिड, स्टेरिक एंड अराकिडिक एंड पामिटिक एसिड। यूज किया किस तरह से किया जाता था? लेक्सेटिव, न्यूट्रिएंट, इमोलिएंट और डिमल्सेंट इनके तौर पे यूज किया जाता था ये ट्रेडिशनली। इसको कलेक्शन कैसे होती है? इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ऑफ कोर्स पहले इसको ग्रो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, इसकी कलेक्शन होती है, वॉशिंग होती है फ्रूट की, और फिर उसकी क्रशिंग की जाती है। क्रशिंग के बाद उसको प्रेस के अंदर से गुजारा जाता है। प्रेस के अंदर गुजारने के बाद उसको ऐसे उनसे गुजारा जाता है जिसके अंदर से आप ऑयल जो है वो ऑयल आपका है वो अलग हो जाए, और जो आपके पास पोमेस है इसका, यानी बाकी मांदा जो फ्रूट बचा है जो कि प्रेस्ड हो चुका है, वो आपके पास अलग जमा होता है। ये पोमेस और डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है, और समटाइम्स इसको रीप्रेसिंग में भी लेके जाते हैं। ये पोमेस फर्स्ट प्रेस का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कोई 2 या 3 टाइम जो है वो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, ऑयल निकालने के लिए। इसको फिर सेपरेट किया जाता है, ठीक है, वेस्ट जो है उसको अलग किया जाता है और क्लीन ऑयल को स्टोर किया जाता है। इसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं। ऐसे ऑयल को जो कि फर्स्ट प्रेस में निकलता है उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहा जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल कहलाता है। इससे भी ज़्यादा वैसे कोल्ड प्रेस का जो वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो कहलाता है, मैं आपको उसका भी बताऊंगी। पर अमंग ऑल द ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो उसको हाईएस्ट क्वालिटी कहा जाता है, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी होता है अमंग ऑल द ऑलिव ऑयल्स प्रेजेंट इन द मार्केट, ठीक है। इट शुड हैव नो डिफेक्ट्स एंड अ फ्लेवर ऑफ फ्रेश ऑलिव्स। इसका जो वो टेस्ट होता है वो फ्रेश ऑलिव्स की तरह होता है। अच्छा, इसकी इसको इंटायरली मैकेनिकल मीन्स से ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। और टेम्परेचर इतना रखा जाता है कि ऑयल डिग्रेड ना होने पाए, आप इतना इसके अंदर ऑयल मीन टेम्परेचर रखते हैं। थर्डली, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि आप जो है ना बहुत आराम से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर लें। इसके लिए आपको या जब हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, हार्वेस्टिंग के वक्त आपको बड़े स्किल्ड वर्कर यूज़ करने पड़ते हैं जो कि बड़ा राइट टाइप का ऑलिव ऑयल जो है वो लेते हैं, जिसको फ्रेश ऑलिव ऑयल कहते हैं, और इसकी कंडीशन जो होती है वो गुड होती है, मतलब अच्छी कंडीशन के अंदर होता है। उस तरह का ऑलिव ऑयल लिया जाता है। जब ऑलिव ऑयल बनाया जा रहा होता है तो उसकी हर स्टेप पे बहुत केयर की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो कंपाउंड्स हैं, जो इसके अंदर केमिकल्स हैं, वो स्टेबल रह सकें, ठीक है। अच्छा, ये नहीं बात हो रही है कि अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो वो जो है स्टेबल भी होगा, यानी कि आप उसको बस निकाल के अपने पास रख लें और उसके बाद आप भूल जाएंगे भाई ये ऑलिव ऑयल है हमारे पास और ये तो स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है। जो ऑलिव ऑयल है उसको आप बेहतरीन तौर पे अगर आप रख रहे हैं तो आप उसको 2 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, तब आप उसकी पूरी तरह की इफादियत हासिल करते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, ठीक है। और अगर हम जो है ना खाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं ना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो हमें बेस्ट ये है कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें सैलड्स के अंदर, और
अगर हम कोई ड्रेसिंग्स बनाते हैं, ड्रेसिंग्स बेसिकली किस पे बनाई जाती हैं, जब हम सैलड जो होती है ना, उसमें आप कभी-कभार तो आप डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है? लेकिन बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं, आप जैसे डिफरेंट ड्रेसिंग्स बनाते हैं, उसके अंदर आप जो है लेमन स्क्वीज़ करके डाल देते हैं या दूसरे ऑयल्स डाल देते हैं या और चीज़ें डाल सकते हैं, तो वो आप एक ड्रेसिंग बनाते हैं, तो उसमें भी आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है। दूसरा है वर्जिन ऑलिव ऑयल। वर्जिन ऑलिव ऑयल की जो क्वालिटी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है देन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऑलिव ऑयल के। इसके अंदर अबाउट 1.5% फ्री एसिडिटी होती है। इट हैज़ नाइस फ्लेवर एंड वर्क्स वेल विद फ्राइंग एंड सॉटेइंग। अगर आप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बेस्ट होता है। मीन्स कि जो आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको आप कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर होता है। अगर आपको कुकिंग पर्पस के लिए चाहिए तो आप उसके लिए वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा रिफाइंड ऑलिव ऑयल भी यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑलिव ऑयल क्या है? रिफाइंड ऑलिव ऑयल्स को अगर आप उसके मार्केटेड प्रोडक्ट देखें ना तो उसके अंदर ऊपर प्योर ऑलिव ऑयल या जस्ट ऑलिव ऑयल भी लिखा होता है, ठीक है? इसको आप अगर ये खाली लिखा हो तो आप समझ जाइए कि ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल है, ठीक है? रिफाइंड ऑलिव ऑयल किस तरह से हासिल होता है? रिफाइनिंग मेथड से दैट डू नॉट लीड टू अल्टरेशंस इन रिफाइनिंग तो की जाती है लेकिन उसके अंदर किसी भी किस्म का ग्लाइसिडाइडिक जो स्ट्रक्चर होता है उसकी अल्टरेशन नहीं होती है, ठीक है? इसके अंदर भी फ्री एसिडिटी होती है, पाई जाती है and its characteristics correspond to those fixed or for this category in the IOOC standards। जो ऑलिव ऑयल है ना इसके एक स्टैंडर्ड इसकी एक बॉडी है जो कि कहलाती है IOOC मींस इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल काउंसिल, जिसने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और रिफाइंड ऑलिव ऑयल की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए इस IOOC स्टैंडर्ड से। This is often a bland oil that may be blended with stronger oils। इसको आप बहुत आराम से दूसरे ऑयल के साथ या जो है ना और यानी वर्जिन ऑयल के साथ भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के साथ भी ब्लेंड करके भी जो है वो आप इसको मार्केट कर सकते हैं, ठीक है? Extra light virgin olive oil. This olive oil is lighter in flavor and color, not lower in fat or calorie. Because this olive oil lacks flavor, it is excellent for baking and for any use where a high flavor oil will be intrusive। क्योंकि इसका अपना ऑलिव ऑयल का अगर आपने देखा होगा ख़ास किस्म का टेस्ट होता है, ठीक है? तो आप और ख़ास किस्म का उसका स्मेल भी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा लाइट जो ऑलिव ऑयल होते हैं उनमें ये इस किस्म का टेस्ट नहीं होता। तो इफ़ यू वांट तो यू कैन यूज़ इट फॉर बेकिंग पर्पस, जिसके अंदर आपको ऑफ कोर्स बेकिंग पर्पस के अंदर आपको पता है बेकिंग में आप मोस्टली ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एनहांस करती हैं उसकी एरोमा को और उन चीज़ों को। तो फिर ऐसी चीज़ों में आप अगर आप ऑलिव ऑयल के यूज़ करना ही चाहते हैं तो फिर आप उस किस्म का ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे ना जिसका अपना कोई बेहतर अरोमा नहीं होगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल भी बनाए जाते हैं। लास्टली cold press olive oil। cold press means the olive oil was pressed without heat। उसमें आपने जहाँ भी प्रेस किया है वहाँ आपने टेम्परेचर बहुत मेंटेन रखा है। दिस ऑलिव ऑयल इज रिचर इन फ्लेवर, उसका फ्लेवर भी रिच होता है। इफ द लेबल रीड्स एज फर्स्ट कोल्ड प्रेस, अगर फर्स्ट कोल्ड प्रेस लिखा हो